बांग्लादेश में जारी हिंसा और अस्थिरता के बीच अब इंडियन आर्मी एक्शन में है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि डिरेल किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए बांग्लादेश को। दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। इनको सबक सिखाएंगे हम। तो अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी और प्रेशर ऑन बांग्लादेश। इंडियन आर्मी साइलेंटली पूरी गेम को अब चेंज करेगी। हमें डर था कि हमारा चिकन एक बहुत छोटा सा है, इसको काट दिया तो क्या होगा, क्यों ना इसको एक्सपैंड कर दिया जाए। ये दोनों जो चिकन नेक हैं, इनके ऊपर अब नजर हमारी पड़ गई है और दोनों तरफ हमने 4 अपने एयर बेसिस और मिलिट्री की बेसिस को हमने खड़ा कर दिया। और यही बात है जिसको अब रिवर्स करने के लिए ये दिस कैन होप हैपन एनी मोमेंट। तो यहां से आप सूरत हाल उस संगीनगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय फौज किस कदर खौफनाक किस्म की जंग छेड़ चुकी है कि जहां पर बांग्लादेश कह रहा है कि हम 7 सिस्टर स्टेट पर आप जो है वो हमला करेंगे कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो फिर इंडिया ने कहा कि हम आपके नॉर्दर्न बांग्लादेश वाले साइड के ऊपर अटैक करेंगे। और ये वही लोकेशन है, ये वही बटालियन जो 1971 में भी यहाँ पर जंग लड़ चुकी है। बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। सर ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? इंडियन आर्मी के चीफ ने ठोका इनको, बोला औकात में रहो, वक़्त ज़माने में। यस सर, जी सर। रूह जो है ना वो कांप चुकी है। हाशिमारा में, शिलीगुड़ी में जो आवाजें आ रही है ना, रात को गड़गड़ाहट, बांग्लादेशी सो नहीं पा रहे। एक बार आप समझ रहे हैं ना, अगर इंडियन नेवी ने हर हर महादेव कह दिया, आपका सिस्टम टाइट हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, अब वो समय आ गया कि हम 1971 में की गई गलती को ठीक करें, क्योंकि हमारी आर्मी के जवानों ने अपना खून बहाकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और आज वही बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है। इसलिए अब इंडियन आर्मी का सब्र भी टूट चुका है, और जो चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर हमारा सिलीगुड़ी वाला चिकन नेक काटना चाहते हैं, अब इंडियन आर्मी ने तय कर लिया है कि कंगलू लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इसलिए अब सही समय है बांग्लादेश को 3 टुकड़ों में बांटने का, क्योंकि इनके पास भी 2 ऐसे चिकन नेक हैं जिनको हमारी आर्मी बड़े आराम से काट सकती है, और बांग्लादेश के 3 टुकड़े हो जाएंगे तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी आर्मी हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकती। लेकिन अब पानी सर के ऊपर चला गया है, और इंडियन आर्मी चीफ ने बांग्लादेश के चीफ को कल आखिरी वार्निंग दे दी है कि अगर हिंदुओं के खिलाफ जुल्म बंद नहीं किए वहां पर, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी को बस 1 दिन लगेगा और फिर ये दया की भीख मांगेंगे हमारे सामने। क्योंकि अब तो रूस ने भी बोल दिया है कि इंडिया और रशिया ने मिलकर ही तुम्हें आजाद करवाया था, और आज बच्चा ही बाप के आगे बोल रहा है। इसलिए अब 24 घंटे दिल्ली ने एक मैसेज भेजना था बांग्लादेश को, वो हमने भेज दिया। क्या भेजा है कि इंडियन आर्मी साइलेंटली पूरी गेम को अब चेंज करेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, साइलेंटली पूरी गेम को चेंज करेगी, क्योंकि अब हम अपना कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं होने देना चाहते। ये जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, जो मूवमेंट्स हो रही हैं हमारी आर्मी की उस एरिया में, ये ऐसे नहीं हो रही हैं। ये बताती हैं कि हम रेडी हैं कुछ बिगर गेम के लिए। अब वो बिगर गेम क्या है? हमें डर था कि हमारा चिकन एक बहुत छोटा सा है, इसको काट दिया तो क्या होगा, क्यों ना इसको एक्सपैंड कर दिया जाए। यानी कि चिकन नेक एक नहीं, 2 चिकन नेक हैं बांग्लादेश के अंदर। ये दोनों जो चिकन नेक हैं, इनके ऊपर अब नजर हमारी पड़ गई है, और दोनों तरफ हमने 4 अपने एयर बेसिस और मिलिट्री की बेसिस को हमने खड़ा कर दिया। और जो गेम चेंजर है वो है मिजोरम। मिजोरम के अंदर एक नया बेस बनाया गया है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अब चिटागोंग के एरिया को काटना है। दोस्तों, ये जो डिफेंसिव गेम हमारी गवर्नमेंट खेलती थी, वो हमने बोल दिया अब नहीं होगा। ड्रोन की सर्वेलेंस शुरू हो गई है, अंडरग्राउंड जो आर्मरी है हमने इकट्ठी करनी शुरू कर दी। यानी कि आपको असला जो चाहिए हमने वो रखना शुरू कर दिया। एंड बांग्लादेश को मालूम है वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हमेशा हमारे चिकन नेक के ऊपर बात होती है। बांग्लादेश के अंदर जो फेटल वीकनेस है, उनके 2 चिकन नेक, ये वो चिकन नेक है जो चोक पॉइंट्स हैं इनके लिए। और हमने क्या कर दिया, ये जो है 80 किलोमीटर वाइड एक पट्टी है, और हमने बोल दिया अब हम नहीं छोड़ने वाले इनको। यानी कि सिलीगुड़ी से अगर हमने इसको काटने की कोशिश करी तो ये जो 22 किलोमीटर का एरिया है, ये 80 किलोमीटर साथ में जोड़ दीजिए तो 100 किलोमीटर का हो जाएगा। और दूसरा जो नीचे आपको दिखता है फैनी एरिया चिटागोंग के पास, वो भी 20 किलोमीटर का एरिया है। ये भी अगर ले लिया तो हमारा त्रिपुरा और मिजोरम, ये दोनों एरियाज बढ़ जाएंगे। और प्लस हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमें सी का जो एक्सेस है नॉर्थ ईस्ट को, वो भी मिल जाएगा। इसीलिए हमने भी प्रिपेयर कर लिया अपने आप को कि वहां पर पूरी की पूरी आर्टिलरी पहुंचा दी है, आर्मी पहुंच चुकी है, एंड यहां पर रिवर भी जाती है। पाकिस्तान के साथ जब हमारा बंटवारा हमने किया था बांग्लादेश का,
तो वहां पर रिवर्स को यूज करके हमने बंटवारा किया था। दोबारा से 2025 में इसी रिवर्स को यूज किया जाएगा एरियाज को काटने के लिए, कि इस बार जो 1971 की गलतियां हैं या 47 की गलती है उसको रिवर्स किया जाएगा। अब हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो हमें सिलीगुड़ी से जाना पड़ेगा, बांग्लादेश से कोई रूट चाहिए, नॉट एट ऑल। हम अपना खुद का ट्रांजिट कॉरिडोर बना सकते हैं। वहां पर पोर्ट हमारे पास होगा, कलकत्ता से पोर्ट पे गए और नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गए। और चाइना को भी काउंटर करने के लिए ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों S-500 पहुंच चुके, सॉरी S-400 वो ऑलरेडी मिसाइल सिस्टम पहुंच चुके हैं, और एक जो रिंग है फेंसिंग का वो हमने बनाना शुरू कर दिया, ट्रैप पूरा सेट। क्वेश्चन अब ये नहीं है कि क्या अब इंडिया का ये सिलीगुड़ी है ये कट ऑफ होगा, नो। अब ये क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का हम एक चिकन नेक काटेंगे या दो काटेंगे। अब हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो गलतियां पहले करी थी वो हम रिवर्स करने वाले हैं। और चिकन नेक का जो मामला है ये मर चुका है। अब चिकन नेक हमारे वाला नहीं, अब चिकन नेक, ये दो चिकन नेक की बात हो रही है, और यही बात है जिसको अब रिवर्स करने के लिए ये दिस कैन होप हैपन एनी मोमेंट। रूह जो है ना वो कांप चुकी है। हाशीमारा में, शिलीगुड़ी में जो आवाजें आ रही है ना रात को, गड़गड़ाहट, बांग्लादेशी सो नहीं पा रहे। आप समझ रहे हैं? जब मक के स्पीड पे फाइटर जेट रात के 1 बजे निकलता है ना, इनकी सूख जाती है कि भाई इस सोटी में पक्का बम गिरेगा। इनको नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। रफाल है या Su-30 है, मारेगा कौन? या भाई पिनाकाज आने वाले हैं, या भाई सारा काम त्रिपुरा में होने वाला है, मिजोरम में होने वाला है। इसके बीच में आपने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर दिया। ये ऊपर देख रहे थे, नीचे हो गया। और फिर इनको अब डर किस चीज का है? म्यांमार में जैसे ड्रोन्स घुसे थे ना, इनको पैनिक हो चुका है। ड्रोन ऑपरेशंस बैंड इन एंड अराउंड एयरपोर्ट्स। भाई इनकी हालत टाइट है। वार्निंग्स देखिए आप कहां कहां से मिली है इनको। इनके बाप से वार्निंग मिल चुकी है, जिन्होंने इन्हें प्लॉट प्लान पोस्ट किया ना। इसलिए मैं कहता हूं ये जर्मन देशभक्त लोगों को एक्सपोज करिए। कहां से किस दिन फंडिंग लेके उन्होंने वीडियो बनाई थी। शेख हसीना डिक्टेटर है, शी वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। भले ही वो बांग्लादेशियों के साथ कुछ भी कर रही हो, हमारी कनेक्टिविटी, हमारे सिलीगुड़ी, हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए काम कर रही थी शेख हसीना। सो गुड फॉर इंडिया। आपस में दोस्ती कर रही थी। ऐसा नहीं है कि उसने गलत काम नहीं किया। मैं डिफेंड क्यों करूं भाई, मेरे क्या लेना देना है। भारत के इंटरेस्ट सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। ईस्टर्न कमांड देखिए क्या काम करते हैं। त्रिपुरा मिजोरम के लिए भाई डांसिंग द डांस, काम आई, स्टडी ब्रेथ, डिसाइसिव एक्शन। बस यही तो दे दो, बॉर्डर पे यही लगा दो। 2000 स्नाइपर्स बॉर्डर पे रख दो। मजाल है 2 किलोमीटर तक आ जाए एक बांग्लादेशी। मजाल है, बैठे हुए भाई कैमोफ्लाज में। बस उसके बाद ये सिर्फ सरेंडर करते हैं, इनकी आदत है पुरानी। तो भाई इंडियन आर्मी के चीफ ने ठोका इनको, बोला औकात में रहो, वक़्त ज़माने में। यस सर, जी सर, जी साहब। ब्रह्मोस के टेस्ट हो चुके हैं 15 दिन पहले। K4 का टेस्ट हो गया दादा। 3500 किलोमीटर रेंज है बस। मतलब विशाखापट्टनम से निकलेगा, ढाका में घुसेगा, और उसके बाद बांग्ला गेट नहीं बनेगा, स्वाहा। इस साइड से चिटागोंग जाएगा, उस साइड से कराची जाएगा। ठीक है, एक बार आप समझ रहे हैं ना, अगर इंडियन नेवी ने हर हर महादेव कह दिया, आपका सिस्टम टाइट हो जाएगा। यूनुस स्ट्रैप्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। असम में गुस्सा है, त्रिपुरा में गुस्सा है, सिलीगुड़ी में गुस्सा है, पूरे भारत में गुस्सा है दादा।